मैं दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन न तो मेरे चेहरे पे कोई खुशी थी, न ही ताजगी, ना ही शादी के दिल में कोई उमंग थी। मैं कमरे में तन्हा अकेली बैठी थी। मैंने सामने लगे आईने में अपने आप को देखा। सुर्ख रंग के दुल्हन के जोड़े में मेरा दुबला पतला हसीन रूप और नाजुक सा शरीर, उस 7 फुट के ऊंचे लंबे मोटे भद्दे से पहलवान के सामने कुछ भी न था। लेकिन मेरी बेबी सी इस आखिरी हद थी। मैं उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। सिर्फ एक ही दिन में मेरा सब कुछ बदल गया था। मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी नरक बनकर रह गई थी। अभी तो मैंने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि मेरे साथ इस जालिम दरिंदे की नज़र मेरी जवानी पर पड़ गई और उसने मेरी ज़िंदगी नरक से भी बढ़कर बना दी। मेरी अभी उम्र ही क्या थी, 17वें साल में कदम रखा था। पापा जिंदा नहीं थे। घर में हम 3 बहनें और मेरा एक भाई था, और मेरी माँ ने तीनों बहनों को सबसे छोटी थी। मुझे दोनों बहनें बड़ी थी और शादी के लिए बैठी हुई थी। मेरा भाई भोला भोला का नाम भोला था, लेकिन उसके इलाके में तगड़ा पहलवान था। कुछ दिन पहले ही की तो बात है, जब मैं अपने पहलवान भाई से मुकाबला देखने गई थी और हजारों की भीड़ वहाँ पे जमा थी, जहाँ सब लोग अपने पसंदीदा पहलवान के नारे लगा रहे थे। मैंने अपने भोले भाई के नारे अपनी सहेली के साथ लगाना शुरू कर दिया। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए सबकी लाडली थी। सबसे ज़्यादा अपने भोले भाई की वह मुझे प्यार और लाडो रानी कहता था। उस वक्त मैं यह कहाँ जानती थी कि यह लाडो रानी किसी पहलवान की हवस की भरी नज़रों को भा जाएगी। मेरी ज़िंदगी की कहानी शायद आप लोगों की आंखों को भी नम कर जाए। राजस्थान के भरतपुर ज़िले में एक ऐसा गांव है जिसका नाम सुनते ही यहाँ के पहलवान एक एक करके दिमाग में घूमने लगते हैं। यहाँ लंबे समय से नामी ग्रामी पहलवान रहते चले आ रहे हैं। भरतपुर जिले को पहलवानों का शहर भी कहा जाता है। कुश्ती का नाम सुनते ही दो ही नाम लोगों के दिमाग में आते हैं, एक भोला पहलवान यानी कि मेरा भाई, और दूसरा नाम रामा पहलवान, जिसका संबंध पहलवानों के खानदान से था। रामा पहलवान भरतपुर जिले के परमधाम गांव में संबंध रखता था। उसके 18 साल की उम्र में भरतपुर जिले में मशहूर पहलवान को हराकर अपनी जीत की शुरुआत की थी। लंबा ऊंचा कद, गहरी सांवली रंगत और ताकतवर शरीर का मालिक था। रामा पहलवान भरतपुर जिले के सब पहलवानों के दिलों पर राज करता था। उसे बचपन से ही कुश्ती का बहुत शौक था, और कुश्ती और अखाड़े का शौक होने के कारण वह अखाड़े में जाकर बेकाबू हो जाता था। खुद को अखाड़े की मिट्टी में लिपेट कर लेता था, और उसका कद 7 फुट 2 इंच था और वजन लगभग 98 केजी होगा। जिसके स्टील के बने एक डोर को पकड़ा, जिसमें कम से कम 2 किलो दूध था। उसे उठाकर मुंह में को लगाकर 2 घूंट में ही वह पूरा दूध पी चुका था। फिर उसने डोल को साइड में फेंका और अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर लगे दूध को साफ किया, और भरे पूरे शरीर के मोटे पेट पर उस आदमी ने वैसे ही बड़ा घमंड था। जो भी उसके सामने आता उसके बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करता रहता। यही वजह थी कि जब वह मैदान में आता तो कई पहलवानों के दिल धड़कना भूल जाते थे। रामा पहलवान की बॉडी देखकर ही कमजोर और नए पहलवानों की हिम्मत जवाब देती जाती। मेरा भाई पिछले कई साल से उसे मुकाबला कर रहा था, और अक्सर मुकाबला टक्कर का ही होता था। रामा पहलवान की पहलवानी और अखाड़े के अलावा एक और बहुत ही खास और निंदनीय शौक था, जो दूसरे पहलवानों को उससे अलग बनाता था। वह शौक था नौजवान लड़कियों के शादी करना। शादी के लिए रामा पहलवान को नौजवान लड़कियां ही पसंद आया करती थी, या यूं कहीं कि वह कम उम्र हसीन लड़कियों को देखते ही उसकी राल टपकने लगती, और जो लड़की उसे पसंद आती वह हर हाल में शादी करता था। मेरा भाई भोला पहलवान की पहलवानी में किसी ने से कम न थी। रामा पहलवान अक्सर अपनी टक्कर के पहलवानों को चैलेंज करता रहता था। शहर के लोग रामा पहलवान के पास
आए और भोला पहलवान के साथ मुकाबले की बात रखी और कहा, हम जानते हैं कि यह मुकाबला हमारा रामा पहलवान ही जीतेगा। अपनी तारीफों से बेखुद होकर रामा पहलवान ने यह ऑफर स्वीकार कर ली और भोला पहलवान को संदेश भेज दिया कि वह दंगल के लिए तैयार रहे और शहर भर में इस बड़े दंगल का ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ भोला भाई पहलवान सुनते ही खुद को दंगल के लिए तैयार करने लगा। यूं रामा पहलवान और भोला पहलवान का दंगल तय हो गया। यह मुकाबला 2 दिन का था। इस मुकाबले का बड़ा अजीब सा दस्तूर था कि वह यह कि जीतने वाला पैसा नहीं मांगता था, बल्कि जीतने वाला अपनी कोई भी शर्त पूरी करवा सकता था। दंगल के पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए गए थे। दंगल का टिकट हाथों हाथ बिक गए थे। दंगल की खबर दूर दूर तक फैल गई थी। सब लोग ही मुकाबला देखने को बेताब थे। अखाड़े बाद होते लगे, बंधनों और बोरियां खुलने लगी। दोनों पहलवान दंगल की तैयारी में बिजी हो गए। दोनों ही शहर के नामी पहलवान थे। एक बहुत ही खास अखाड़े में दोनों के दंगल का शाही इंतजाम किया गया। इस दंगल को देखने के लिए दूर दूर से कुश्ती के शौकीन लोग जमा हो रहे थे। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ सवेरे ही पहुंच गई, क्योंकि मुझे अगली सीट पर बैठकर मुकाबला देखना था। लड़कियों के और औरतों के बैठने का अलग से इंतजाम किया गया था। मैं तो समझी थी कि मैं सबसे पहले वहां पहुंचूंगी, लेकिन वहां तो औरतों की भीड़ जमा थी। इससे पहले औरतों की इतनी भीड़ तेजी से चलने की वजह से मैं किसी भारी भरकम शरीर से बड़ी जोर से टकरा गई। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे खंभे से मेरा सर जाकर टकरा गया हो। सर ही तो घूम रहा था। कुछ पल तो मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने तारे ही घूम गए हैं। जब कुछ होश ठिकाने आए तो मैं सामने देखा तो एक बिना कमीज कि एक सांवला मोटा भद्दा शरीर था, जो घबराकर पीछे हटी तो सामने रामा पहलवान को देखकर घबरा सी गई। उसकी नज़रें भी मुझ पर ही जमी हुई थी। उसने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। उसकी नज़रों में न जाने कैसी तेजी थी कि उसने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। मैं बहुत परेशान थी और जल्दी से अपना रास्ता बदलना चाहा, लेकिन वह मेरे सामने खड़ा होकर कामिनी सी हंसी हंसते हुए उसने अपने मूंछों पर ताव देते हुए मुझसे पूछा, तो भोला पहलवान की बहन है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तो वह हंसने लगा, कहने लगा, बड़ी गोरी चिट्टी है और बहुत ही सोहनी है। उसकी बात सुन मैं नफरत से उसे देखा और उसकी नज़रों में अजीब सी तेजी थी। मैंने कहा, रास्ता छोड़ो, मैंने सबसे आगे जाना है, वरना मुझे जगह नहीं मिलेगी। मेरे कहने का अंदाज कुछ सख्त था, लेकिन फिर भी वह हंसने लगा, कहने लगा, अगर तू कहो तो तुम्हारे लिए स्पेशल कुर्सी लगवा दूं। मुझे उसका यह दिल फेंक अंदाज बहुत ही बुरा लगा था। मैं उसे घूरती हुई वहां से चली गई और अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई। वह भी हंसता हुआ चला गया। कुश्ती शुरू होने से पहले दोनों पहलवानों ने यह तय पाया गया कि जो जीतेगा वह हारने वाले को अपनी बात मनवाएगा और हारने वाले को हर हाल में जीतने वाले की शर्त माननी होगी। दोनों पहलवानों ने शर्त स्वीकार किया और 5 बजे के करीब दोनों पहलवान लंगोट कसकर अखाड़े में उतर आए। रामा पहलवान शरीर में भोला भाई से काफ़ी भारी भरकम और कुश्ती शुरू होते ही रामा और भोला ने गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। भोला पहलवान पहले हमले से रामा पहलवान बौखला गया और दूर जाकर गिरा। रामा पहलवान को हर हाल में मुकाबला जीतना था। रामा तो हारता देखकर भोला पहलवान अब खूब जोश में आ गया। भोला पहलवान पहले ही हमले में अपनी हिम्मत दिखा चुका था। रामा को यह दाग रुसवाई के धोने के लिए हर हाल में मैदान मारना था। रामा जल्दबाजी में कोई गलती कदम नहीं उठाना चाहता था। कुश्ती के कुछ देर बाद भोला पहलवान का पलड़ा भारी होने लगा। 40 मिनट की लगातार कसमकस के बाद भोला पहलवान ने रामा पहलवान को हरा दिया। रामा पहलवान अपनी हार पर बहुत दुखी था और परेशान भी था। रामा पहलवान के चाहने वाले तसल्लियां देने लगे। कहा, दिल छोटा मत करो, तुम पहले ही पहलवान रहोगे और अभी तो एक दिन की कुश्ती और रहती है, देखना तुम ही जीतोगे। रामा पहलवान ने अपनी हार का दाग धोने के लिए अगले ही दिन अखाड़े में बोरियां बिस्तर डाल दिया। अब
तक कितने ही पहलवानों को पछाड़ चुका था, आज रामा पहलवान खूब जोश में था, इसीलिए दूसरा मुकाबला वह जीत गया। दोनों के बीच मुकाबला टाई हो चुका था, इसीलिए अगले ही रोज आखिरी मुकाबला था। आज कुश्ती का फैसला हो जाना था और रामा पहलवान को अपनी नाक नहीं कटवानी थी। दंगल का समय शुरू होने वाला था। एक एक करके सब लोग जमा होने लगे थे। भोला भाई भी अखाड़े में उतर चुका था। दोनों एक दूसरे के सामने डटकर खड़े थे। कुश्ती की शुरुआत हुई। दोनों ने में तेज मुकाबला होने लगा। यह दंगल हर गुजरते पल के साथ और भी खतरनाक और दिलचस्प होता जा रहा था। दंगल के तीसरे और आखिरी चरण में रामा पहलवान भोला पहलवान को गर्दन दबा चुका था। भोला पहलवान की गर्दन में तेज दर्द उठा था और वह और खेलने के काबिल नहीं बचा था। आखिर रामा पहलवान यह दंगल जीत गया। हर तरफ खुशी का समा था। रामा पहलवान गर्व से फूले नहीं समा रहा था। मेरा दिल टूट कर रह गया था। मेरा जी बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने भाई को रामा पहलवान के सामने झुकते देखूं। खेल की शर्त के मुताबिक हारने वाले को जीतने वाले की बताई हुई बात माननी थी। दोनों पहलवान एक दूसरे के सामने आए। बोला भाई हार की वजह से नज़र नहीं मिला पा रहा था। रामा ने पूरी भीड़ के मुताबिक करते हुए कहा, जैसा कि शर्त के मुताबिक मैं भोला से कई एक बात मनवाना सकता हूँ। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि मेरी तो दो ही शौक है, पहलवानी करना और कम उम्र की लड़कियों से शादी करना। भोला भाई इस बात से चौंक गए। उनके यह बात का क्या मकसद हुआ। खैर रामा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भोला पहलवान को आज मेरी बात माननी है, तो वह यह बात यह है कि भोला पहलवान की 3 बहनें हैं, जिनमें से मुझे सबसे छोटी बहन का रिश्ता चाहिए। यह सुनते ही भोला भाई बुरी तरह से बौखला गया और मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। उस इंसान की उम्र 40 से 45 के लगभग थी और मैं बस 17 साल की थी। सारी जो भीड़ के सामने भोला भाई ने यह वादा किया था कि वह शर्त मानेंगे। सारी भीड़ यह सुनकर खामोश हो गई। मेरी ऐसी शर्त पहले ने नहीं रखी थी। उसका नाम सुनते ही सुनकर गुस्से में आ गया। रामा पहलवान को गर्दन से पकड़ लिया, कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की। मेरी बहन शर्त का हिस्सा नहीं है। रामा ने एक झटके में भोला भाई से अपने आप को छुड़ाया और कहने लगा, जब शर्त पूरी नहीं कर सकते तो फिर शर्त लगाने की क्या जरूरत थी। मुझसे मुकाबला करने की आज तक जो शर्त रखी जाए उसके सामने वह शर्त मानने का पाबंद होता था। अगर यह जीत जाता और मुझसे मेरी बहन के साथ रिश्ता मांगता तो क्यों मैं इसे इनकार करता, क्योंकि मुझे अपने जज्बात की लाज है, जवान की लाज रखनी आती है। मेरे भाई के खिलाफ लोगों की बातें बनना शुरू हो गई थी। यह दुनिया बड़ी जालिम है। दूसरों का तमाशा बनते देखने में बड़ा मज़ा आता है, बल्कि और मिर्च मसाला लगाकर उस बात को बढ़ाया जाता है। हालांकि पूरे गांव रामा पहलवान की इस बात से खिलाफ रहता था कि वह कम उम्र लड़कियों की शादी करता है। आज तक वह 6 शादियां कर चुका था। अब लोग उसकी इस बात के खिलाफ रहते थे, लेकिन आज सबकी जमाने बंद थी। मेरा भाई मारता क्या करता, चुप साधे खड़ा रहा और मैं यूं ही कि काटो खून नहीं रहा। भोला भाई कुछ बोल नहीं पाया और अखाड़े में बाहर चला गया। मैं भी बड़ी भारी कदमों से के साथ घर की तरफ बढ़ी। दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि क्यों मैं उस इंसान से टकरा गई। मुझे इस बात का अफसोस था, कैसे बेहिस और बेशरम इंसान था। उसकी पहले से ही 6 पत्नियां थी और पहली पत्नी से जो बेटी है वह मुझसे 2 साल बड़ी है। मैं रोते हुए घर पहुंची तो सामने ही अम्मा खड़ी थी। मुझे रोता देखकर कहने लगी, तू क्यों रो रही है, कोई बात नहीं है, जो भोला हार गया अगली बार जीत जाएगा। मैं अब अम्मा के क्या कहती कि इस बार भोला भाई कुश्ती के साथ साथ मुझे भी हार चुका है। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। जब घर पहुंचा तो मुझसे पूछने लगा, क्योंकि वह जानता था कि मैं 3 दिन से लगातार उसकी कुश्ती देखने जा रही हूँ और आज वहाँ होने वाले फैसले को भी सुन चुकी हूँ। वह मेरे कमरे में आ गया। मुझे रोता देखकर उसकी भी आंखें भर आई। मैं भाई के सीने के साथ लेकर रो रही थी और बड़ी उदासी से कहने लगा
खेल से पहले यह तय हुआ था कि हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। वह जो कहेगा हारने वाले को करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता था कि वह मुझसे मेरी जान ही मांग लेगा। यह कहकर भोला भाई खामोश हो गया और आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। अखाड़े में होने वाले इस फैसले से मेरा बुरा हाल था, मगर मैं कुछ न बोली और अपने भाई के सामने सर झुका दिया। बस आंसुओं पर किसी और का जोर नहीं था। वह मेरी आंखों से बह रहे थे और रो रो कर मेरा भाई भी हार रहा था। हट्टा कट्टा मेरा पहलवान भाई, आज उसकी आंखों में आंसू देख तो मेरा दिल और भी तड़प उठा। रामा की उम्र 45 की थी। वो अयाज टाइप का मालिक था। उसे हमेशा कम उम्र लड़कियों की शादी का शौक था। जहाँ कम उम्र लड़की से पसंद आती वह किसी न किसी तरह से शादी कर लेता। हर कोई अपनी बेटी को उसे दूर रखता और पहले से ही 6 पत्नियां थी और 4 पत्नियां कम उम्र की थी। उसका मालिक और पहलवानी का रौब अपनी पत्नियों पर खूब झाड़ा करता था। यही वजह थी कि वह खुद को कम उम्र और नासमझ लड़कियों से शादी करता था। पूरा इलाका जानता था कि पत्नियां के पाँव के जूती समझता था। सब कुछ जानते हुए मेरी शादी के लिए राजी होना बहुत मुश्किल था। मेरी 2 बड़ी बहनें थी, उनका भी तो सोचना था। छोटी बहन की शादी के बाद कोई बड़ी बहनों की शादी करता, वह तो बैठी ही रह जाती। कितनी ही सोच थी जो मुझे तंग कर रही थी, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती। भाई के लिए मुझे हर हाल में कुर्बानी देनी ही थी। मेरा इनकार भाई का सर झुका देता। पहले हार की बदनामी उस पर, अब अपनी शर्त न मानने की बदनामी। मेरा भाई की इज्जत खराब हो जाती। आज तक मेरे भाई की जुबान से जो निकला था वह पूरा करके दिखाया था। पहलवानों की जुबान पत्थर की लकीर होती है और मेरा भाई पूरी भीड़ में सबके सामने जवान दे चुका था। यह अलग बात है कि उसे रामा की इस बुरी नीयत के बारे में पता नहीं था, इसीलिए अब इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरा दिल चाह रहा था कि जमकर रामा पहलवान का मुंह तोड़ दूं और गुरूर खाक में मिला दूं, मगर मैं मजबूर थी। डरी सहमी सी अपने भाई के साथ लगी रो रही थी। भाई मेरे सामने सर झुकाए बैठा था। मैं जानती थी मेरे भाई का मुझसे नजरें मिलाने इतना मुश्किल था। मैं तो उसकी लाडली बहन थी। मैं अपने भाई के हाथ पकड़े बेड पर उसके पास बैठ गई और बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांधकर बड़े प्यार से बोल, अब भाई मुझे आपकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे पाला है, आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया है, कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया है, तो फिर अब मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ आप मजबूर हैं, आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मैं तो आपकी इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगी। आप रामा पहलवान से कह दें वह आ जाए और बारात लेकर मैं तैयार हूँ। इतना कहकर मैं उठी और कमरे में से बाहर चली गई। सारी रात रोते रोते हुए गुजर कर सोच सोच कर मेरा बुरा हाल था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रामा पहलवान जैसे मोटे भाड़े और इतनी घटिया गिरे हुए आदमी के साथ शादी करूँगी, जिससे औरत जात की कोई कदर ही नहीं थी। वह कैसे किसी और की ज़िंदगी का फैसला कर सकता था। मेरा बस चले तो उसकी अकल ठिकाने लगा दूं, मगर मैं कर भी क्या सकती थी। अभी तो मैं और पढ़ना चाहती थी, फिर शादी को लेकर भी कितने सपने देखे थे। और बड़ी बहनें, उनका क्या दोष था, उन्हें किस बात की सजा दी जा रही थी। मैं यही सोचकर पागल हो रही थी। इन्हीं ख्यालों में कब नींद आई और कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह का सूरज मेरे लिए किसी आजमाई से कम न था। सो कर उठी तो बहन ने बताया कि आज शाम को तुम्हारी शादी है और उसके तुरंत बाद विदाई भी है। मेरी किस्मत डूबने वाली है, यह तो मैं जानती थी, मगर इतनी जल्दी डूब जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। खैर मरना तो था ही, फिर क्या जल्दी और क्या देर। मैं बिस्तर पे उठी और कमरे से बाहर जाकर मुंह हाथ धोकर, आज नाश्ते की बजाय मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मुझे जहर खिला दे। नाश्ता करके मैं अभी फ्री हुई थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो सामने कुछ लोग सामान लिए खड़े थे। उन्हें शायद रामा पहलवान ने भेजा था। मेरे लिए ढेर सारे कपड़े, सुर्ख जोड़ा, जूते, मेकअप और कुछ सामान था। मैंने बड़ी बदली से वह सामान देखा और अंदर आ गई। मेरी बहनें भी उदास
से अपना सारा सामान मेरे कमरे में ले आई और सामने पड़ी चारपाई पर सारा सामान फेंक कर रोने लगी। कहने लगी, इस बेगैरत को ज़रा भी शर्म नहीं है तेरा नाम लेते हुए। काश कि उनकी बेटी की शादी भी उसे एक दरिंदे इंसान से हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, नहाने चली गई और नहाकर वापस आई तो सामने मेरा भाई खड़ा था। वह बहुत शर्मिंदा था, मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। मैं भाई के पास आकर बोली, आप शर्मिंदा न हो, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। उस रामा पहलवान को अपनी पहलवानी पर बहुत नाज है ना, वह बड़े गर्व से कम उम्र लड़कियों को जिंदगी बर्बाद करता है। देखना एक दिन ऊपर वाला उसका यह गुरूर खाक में मिला देगा कि वह किसी और की जिंदगी का फैसला यूं नहीं कर सकता। भाई ने कहा, मगर तुम्हारी जिंदगी तो दांव पर लग गई है, तुम्हारा क्या कसूर है। मैंने भाई को तसल्ली दी। मैंने तसल्ली से भाई से कुछ हौसला मिला और शाम का समय हुआ, मुझे दुल्हन बनाया गया। दुल्हन तो मैं बन गई, मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं रामा पहलवान की दुल्हन बन गई थी। कैसे एक दिन में मेरी तकदीर बदल गई, मैं सोच भी नहीं सकती थी। यह सब इतना अचानक हो गया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। बारात भी आई और मैं विदा होकर रामा पहलवान के घर भी आ गई। मुझे देखकर उस इंसान के घर वालों के मुंह बने हुए थे। उसकी 6 की 6 पत्नियां भरी पूरी शरीर की मालकिन थी। कम उम्र पत्नी भी अच्छी खासी सेहतमंद थी। उस समय में ही इस समय बहुत ही नाजुक सी और उसकी बेटी ने मुझे देखकर नाक मुंह चढ़ाते हुए अपने कमरे में जाने लगी तो रामा पहलवान ने उसे पुकारा कर कहा, इधर आकर अपनी नई माँ से मिलो। बाप की तेज आवाज़ पर वह नाराज़गी से मेरे पास आकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद रामा मुझे कमरे में ले गया। मुझे लगा किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया हो। उसने जैसे ही कमरा बंद किया, मुझे लगा मेरी सांस बंद हो गया है। मैं उसके हर राही में बेड पर आकर बैठ गई थी। वह मेरे सामने बैठ गया और मुझे उस इंसान की शक्ल से भी नफरत महसूस हो रही थी। मैं उसे देखना गवारा भी नहीं करना चाहती थी। वह मेरी तारीफ करता रहा और अपने मोहब्बत का इजहार भी, लेकिन मैं सब कुछ बेईमानी था। धीरे धीरे मैं करीब होता जा रहा था। मैंने दुख अपनी आंखें बंद कर ली। कल से मैं रो रही थी और रोते रोते मेरी आंखें आंसू सूख गए थे। इस वक्त भी 2 आंसू मेरी गालों पर फिसल आए थे, जिन्हें मैं बेदर्दी से साफ कर लिया था। वह मेरे बहुत ही करीब आ चुका था। उसके शरीर में उठती गंदी बदबू मेरी नाक में टकराने लगी थी। मेरी यह रात किसी कयामत से कम न थी, क्योंकि मुझे उस इंसान से सिर्फ नफरत थी। उसने मुझे अपने मोटे बाहों में किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह जकड़ लिया और मुंह से एक सिसकारी निकाल गई थी। मेरी मोहब्बत में वह पूरा का पूरा डूब चुका था, लेकिन मैं तो उसे देखना गवारा न था। वह मेरे लिए रोज़ नए नए कपड़े लाता, सोने चांदी के जेवरात लाता, लेकिन न तो मैं उसके लाए कीमती कपड़े पहनती और ना ही उसकी लाई चीज़ें इस्तेमाल करती। बस सदा ऐसे कपड़े पहने बहुत ही सादगी से रहती। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था, लेकिन मैं आज तक उस इंसान को देखा न था, न ही उससे बात की थी, एक शब्द तक नहीं बोली थी। वह शायद यह समझता था कि उसकी दौलत, मोहब्बत, कितनी कपड़े, जेवर मुझे मोहब्बत के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन उस इंसान की भूल थी। वह मुझसे बात करता, लेकिन मैं आज तक उससे बात का जवाब नहीं दिया। मेरी चुप ने बेचैन करके रख दिया था। मैं चुपचाप उसके सारे काम कर दिया करती, लेकिन बात नहीं करती थी। उसकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा करती थी। वह 45 साल का हट्टा कट्टा पहलवान मर्द मेरे मुंह से उसकी तारीफ सुनना चाहता था, मेरी आंखों में अपने आप को देखना चाहता था, मेरे मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार चाहता था, लेकिन मेरी चुप ने उसे दुखी करके रख दिया था। जिस कदर मोहब्बत का इजहार औरत सुनने के इंतज़ार में होती है, उतना मर्द। एक बार मुझे मालूम हुआ कि सिंधे पहलवान से मुकाबला रामा पहलवान का होने वाला है, जो कि उस उम्र के पहलवान
रामा पहलवान से भी बड़ा है, इसके बदले उसकी बेटी मांगने वाला है। उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में सदा निकली कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज तू इसे सबक सिखा दे। इस बात बता दे, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला इंसान कभी अपनी ज़िंदगी में आवाज़ नहीं रह सकता। और फिर मेरे दिल में सदा रंग लाई और सिंधे पहलवान का मुकाबला हार गया। और ऐसा ही हुआ, रामा पहलवान उससे नहीं लड़ पाया और हार गया। उस इंसान ने कहा कि वह अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दे। सिंधे पहलवान ने कहा कि मुझे पता है कि तुम अपनी जान से नहीं फिसलोगे, क्योंकि तुम अपनी जवान से पक्के हो। और रामा पहलवान ने हार का जश्न मनाने की बारी मेरी थी। यूँ था कि जैसे बाल बेटी ने बेसी आंसू उस इंसान के सामने बहा रहा था, लेकिन अपनी बात से फिर नहीं सकता था। जब वह खबर उसने घर पर आकर सुनी तो उसकी बेटी, पत्नी और बेटी रोने लगी, कहने लगी, मैं तो बहुत छोटी हूँ। वह बिलख बिलख कर बाप के सामने रो रही थी, विनती कर रही थी। आंसू तो रामा पहलवान की आंखों में भी बह रहे थे। अब इस दर्द को समझा था जो उस वक्त मैं और मेरे भाई ने सहा था। वह इंसान शायद अब पछतावे की चक्की में पिसने लगा था। उसकी बेटी की शादी अब सिंधे पहलवान से हो गई थी। उस पहलवान की बेटी की विदाई के समय बहुत रो रही थी, और उसकी बेटी रो देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। यही सब कुछ तो मेरे ऊपर बीता था। आज की रात रामा पहलवान की बेटी भी वही कुछ सही जो शादी की रात मैंने सहा था। जिस दर्द से मैं गुजरी थी, जो तकलीफ मेरे ऊपर बीती थी, मुझे ये मंजर देखा नहीं गया और मैं वहाँ से हट गई। उस इंसान ने दोबारा उसकी बेटी से उसे मिलने नहीं दिया। वह अब ज़्यादातर रोता ही रहता था और बीमार भी रहने लगा था। एक बार मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ जुल्म किया। मैंने सिर्फ तुम्हें देखा और तुम पर फिदा हो गया। यह नहीं सोचा कि तुम्हारी ख्वाहिश और पसंद भी तो कुछ अहमियत रखती है। तुम्हारी आंखों में मैं हमेशा अपने लिए नफ़रत ही देखी है। मुझे लगा था कि मेरी दौलत और मेरी मोहब्बत तुम्हें बदल देगी, लेकिन नहीं, तुम्हारी नफ़रत और खामोशी नहीं टूटी। और ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था जो आपको बदले में मोहब्बत ना दे। मैं एक तकलीफ़ भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तुम्हारी आंसुओं ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी बेटी ने तुम्हारी आह लग गई, मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर उसने तलाक के पेपर सामने कर दिए और कहने लगा, मैंने इस पर साइन कर दिए हैं, तुम भी इस पर साइन कर दो और आज़ाद हो जाओ। मैं तुम्हें अब कैद करके नहीं रखना चाहता। जितना तुम मेरे साथ इस कैद में रहोगी और तड़पोगी, तुम्हारी आह मुझे उतनी ही लगेगी। तलाक के पेपर पर साइन करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी जालिम दरिंदे की कैद से छूट कर जा रही हूँ। मैं आज़ाद हो चुकी थी और वापस अपने घर, अपनी बहन और भाई के पास आ चुकी थी। लेकिन रामा पहलवान के साथ बिताए हुए 6 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक दिन थे। मुझे भूल आए नहीं जाते थे। मैं रातों को चीख मारकर उठ कर बैठ जाती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए मेरे भाई ने मुझे आगे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। शहर आने के बाद मेरा दिल लग गया और मैं अपने अतीत को भूलने लगी। काश मेरी ज़िंदगी में ऐसा जीवन साथी आ जाए जो मेरी रूह पर लगे इस घाव को मरहम का काम कर सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेरी किस्मत में ऐसा जीवन साथी लिखा है या नहीं? इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करने से पहले ये नहीं सोचता कि जिस दिन ऐसा ही तकलीफ़ उसे भी सहनी पड़ेगी तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।